हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नंबर वन पे। आज हम शुरू करने वाले हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 8। इससे पहले 1 से लेकर 7 तक के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया जा चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लें, जिससे आपको और अधिक लाभ मिल सके। साथ ही एनसीईआरटी सार संग्रह का भी सीरीज चल रहा है और इसके साथ ही बिहार स्पेशल का भी सीरीज चल रहा है, जो आने वाले बिहार दरोगा एवं बीपीएससी के एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उसे देखना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। साथ में बेल आइकन का घंटी भी दबाना न भूलें, जिससे हमारी अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेट। पहला प्रश्न है, यूनेस्को ने तमांग भाषा को एंडेजर्ड भाषा की श्रेणी में रखा है। यह किस राज्य में बोली जाती है? तो यह भाषा अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण का आयोजन हरियाणा राज्य में किया जाएगा। अगला है, 28 जुलाई 2020 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। इस वर्ष हेपेटाइटिस दिवस का विषय क्या था? हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। यह इसका थीम था। अगला प्रश्न है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत किस आयोग ने की है? तो इसकी शुरुआत नीति आयोग के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल का लॉन्च उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शराब की एमआरपी पर स्पेशल कोरोना फी लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किन दो राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई? तो भारत की पहली श्रमिक ट्रेन तेलंगाना से झारखंड के मध्य चलाई गई। अगला प्रश्न है, कश्मीर कवरेज के लिए निम्न में से किसे 2020 के प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, जिसमें शामिल है यार डार यासिन, मुख्तार खान एवं चत्री आनंद। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एचडीएफसी ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत लॉन्च जारी किया है। अगला प्रश्न है, भारत और ब्रिटेन के मध्य किस संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन 13 फरवरी 2020 से किया जाएगा? तो 13 फरवरी 2020 से भारत और ब्रिटेन के बीच अजेय वॉरियर नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। एनआरसी का पूर्ण रूप है? तो एनआरसी का पूर्ण रूप नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है। अगला प्रश्न है, उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा? तो उड़ान योजना के तहत 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना किसने किया है? तो इसकी स्थापना इसरो के द्वारा किया गया है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इसरो नहीं, इसकी स्थापना आईसीएआर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है,
किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण हुआ? तो वह वर्ष था 2020। 2020 का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया जिसका नाम है, तो अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया पहला हिंदी समाचार पत्र का नाम है अरुण भूमि। अगला प्रश्न है, भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा फीड आवर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सांस अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 के लिए किसे नैन्सेन शरणार्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नैन्सेन शरणार्थ पुरस्कार से अजीज बेक असुरो को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, यूजीसी द्वारा सभी विश्वविद्यालय को कब तक डिजिटलाइज्ड करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2020 तक। अगला प्रश्न है, जिन्नाह ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो जिन्नाह ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं स्टैले वोलपोर्ट। अगला प्रश्न है, पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरमनप्रीत कौर ने। अगला प्रश्न है, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 20% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का फेयर गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया है? तो फेयांग गांव, फाएंग गांव, बहुत टेढ़ा सा नाम है, कोई बात नहीं। हाल ही में किस राज्य का फाइंग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर का यह एक गांव है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकली यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जयराज के नाम पर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कुशेश्वर बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यानों व उपक्रमों एमएसएमई में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूकेसी समिति का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य है, तो प्रकाश पोर्टल का उद्देश्य है कोयला आपूर्ति एवं माइनिंग करना। अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ है? तो कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में नूर सुल्तान है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, गोलन पहाड़ी हाल के समय में विवाद का चर्चा का विषय बना हुआ था। यह पहाड़ी किन दो देशों के बीच विवाद का मुद्दा है? तो गोलन पहाड़ी का मुद्दा सीरिया और इजराइल के बीच का है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पान के पत्ते को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के पान के पत्ते को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो वह राज्य है केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कदीमी नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं वी.एन. थापर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य में फंसे अन्य राज्यों के नागरिकों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल ने। अगला प्रश्न है, किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इजराइल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध तौलिया रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो तौलिया रुमाल को तेलंगाना राज्य के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है 20 लाख करोड़ आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी से जूझ रहे भारत को वर्ल्ड बैंक ने कितनी राशि का सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है $1 बिलियन, यानी ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक ऐप आर्टिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किस नेता को लोकसभा में किस नेता को संसद की लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अधीर रंजन चौधरी को। यह इस सेट का आखिरी प्रश्न था। आई होप कि आपको यह सेट अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना न भूलें। थैंक यू।